बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। इफ़ लाप्लास एफ टी इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ एस, ये पी भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ राइटर इसमें पी का इस्तेमाल करते हैं। एंड सी इज़ एनी कांस्टेंट, यहाँ पर अगर सी हम यूज़ करने वाले कोई कांस्टेंट है, शो दैट एल लाप्लास ऑफ एफ़, यहाँ पर ये सी इसके बारे में बताया गया तो कांस्टेंट है, उसमें अगर टी से मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ टी था, यहाँ पर सी टी है, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, फंक्शन वही एफ टी वाला है, एफ है, फंक्शन तो वही है, लेकिन टी की जगह पर इसमें टी का मल्टीपल सी और आ गया, तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि इसी सी का यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और एस में भी जो कि एस का फंक्शन होगा, उसमें भी सी का जहाँ पर भी एस होगा अपान में सी करना होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले तो जो डेफिनेशन दे रखी है, यानी किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसकी वैल्यू होती है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर हम पी की जगह पर एस का इस्तेमाल करेंगे, यानी माइनस का एस टी, और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर फंक्शन है, यानी स्मॉल एफ टी है तो स्मॉल एफ टी का यूज़ करेंगे, और इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। इस वैल्यू को यहाँ पर कैपिटल एफ एस से लिखा गया है। इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करेंगे, और इसको बतौर फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। अब हम लाप्लास ऑफ एफ सी टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 0 टू इन्फिनिटी होता है, जो भी यहाँ फंक्शन होता है लाप्लास में 0 से इन्फिनिटी होता है, ई टू द पावर माइनस का एस टी आ जाता है, और जो फंक्शन यहाँ होता है वही फंक्शन, देखिए ये फंक्शन ये आ गया, तो जो फंक्शन यहाँ पर एफ सी टी है वही आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह पर आ जाएगा, और इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब हम इससे मैच कराना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यानी यहाँ पर टी एक वेरिएबल है, तो इसको एक बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सी टी जो है वो एक वेरिएबल वो एक्स के बराबर मान लेते हैं, एक ही वेरिएबल हो जाएगी। इस तरीके से ये टी एक वेरिएबल है। यहाँ से अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस टी की वैल्यू रख देंगे, एक्स अपान सी पुट कर देंगे, और यहाँ पर डी टी की ज़रूरत पड़ रही है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी का तो डी टी हो जाएगा। ये तो सी कांस्टेंट है, 1/c को बाहर लिख लेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो वैल्यू पुट करना होगी यहाँ पर टी की, तो इस टी की जगह पर हम पुट कर देंगे x/c, वो अगले स्टेप में करेंगे जब इसकी वैल्यू जो लेफ़्ट हैंड साइड में थी, यानी लाप्लास ऑफ एफ सी टी की हमें ज़रूरत है, प्रूव करना है, तो ये चेंज हो जाएगा, लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी लिमिट जो थी वो टी की थी, यानी ये टी की वैल्यू है 0, जब टी बराबर 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी 0, वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स हो गया, तो अब यहाँ पर एक्स लिखा जाएगा, एक्स लिमिट 0। जब यहाँ पर हम टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी इंटू सी जो होता है वो इन्फिनिटी ही होता है, तो इस तरीके से लिमिट यानी चेंज होने के बाद भी वही रही है। ई टू द पावर माइनस एस, तो एज इट लिख दीजिए, टी वेरिएबल चेंज हो चुका है, तो टी की जगह पर एक्स अपान यहाँ पर हम लोग सी लिखेंगे, एक्स अपान सी लिख देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर वही फंक्शन एफ, बस सी टी की जगह पर हम लोगों ने एक्स ले ही लिया है, एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पर डी टी की जगह पर ये लिख देंगे 1/c इंटू डी एक्स लिख देंगे। अब 1/c इंटू में कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन से इसको बाहर लिख लेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने क्या किया है, किस तरीके से इसको हमें लिखना है। कि यहाँ पर देखिए वेरिएबल टी है, वहाँ पर एक्स है, फिर भी हम देखिए अगले स्टेप में चेंज कर देंगे ताकि हमें इक्वेशन नंबर 1 से इसे मैच कराना आसान हो जाए, क्योंकि अगर एक्स वो टी में है, ये एक्स में है, तो थोड़ा मैचिंग में थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है, और इसलिए हम इंटीग्रेशन की जो एक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करते हुए हम नोटेशन चेंज कर देंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग जानते हैं कि वैल्यू सेम रहती है, जो हम अभी करके भी दिखा देंगे। फ़िलहाल अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा था लाप्लास और एफ सी टी की वैल्यू
को फाइंड करना है। और हमने कहा था कि 1/c कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इससे पहले तभी कुछ भी नहीं है। 1/c बाहर ले लिया और लिमिट है जो कि x की है 0 से इन्फिनिटी। और बाकी चीज़ों को हम अभी वैसा के वैसे लिख देंगे, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं e की पावर में, ताकि हमें आगे आसानी हो जाए। e⁻⁻s कर लीजिए और बाकी जो बचा हुआ है उसे ब्रैकेट में कर लें। क्या था x/c को जो है वो ब्रैकेट, बल्कि हम यहाँ पर x को यहाँ पर लिख दें और जो s बचा था s/c को यहाँ पर इस ब्रैकेट में कर दें। इस तरीके से पीछे देख लीजिएगा, यही वैल्यू थी। और फंक्शन था हमारा f, जिसको हमने यहाँ पर x कर दिया था, fx हो गया था। और 1/c को बाहर ले चुके हैं और यहाँ पर dx है। तो अब हम जैसे अभी बोल रहे थे कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वही हो उसकी वैल्यू और फंक्शन वही हो, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर x वेरिएबल है तो x यहाँ पर t कर देंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करना आसान हो जाएगा। 1/c, तो हम जहाँ पर भी x नज़र आए वहाँ पर t कर दें, यानी ये t की लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। और e⁻ यहाँ पर माइनस, ये पहले लिख लीजिए क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में t बाद में है और s पहले है, तो s/c को ब्रैकेट में लिख दें और यहाँ पर जो x है हमारा उसकी जगह हमने t लिख दिया है। और जहाँ पर भी x है वहाँ पर t करने पे आपको मालूम है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो इंटर लेवल की प्रॉब्लम होती है 11th की, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल को चेंज करने पर ये वैल्यू जो है वो बदलती नहीं, सेम होती है। लिमिट भी सेम होना चाहिए और फंक्शन एज इट होना चाहिए। वेरिएबल वहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर t लिखा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं, जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, उनमें से एक जो पहले नंबर पे यूजुअली दी जाती है वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप कंपेयर कीजिए, वहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू को हमने fs तब लिखा था जब ये फंक्शन है, फंक्शन f हो तो f कैपिटल F है, यहाँ पर ये फंक्शन आएगा। और ये देखिए t है, जो इधर t है, जो इधर लिखा है यानी माइनस के साथ माइनस t का जो कोफिशिएंट है, यानी माइनस और t को छोड़ के जो e की पावर में बचा है वही यहाँ पर आएगा। तो ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो कैपिटल F और उसको -t का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। हमने इसके लिए यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया ये वैल्यू जो चल रही थी लाप्लास ऑफ सी टी की जो वैल्यू है प्रूव करके रख दी है 1/c f कैपिटल F s/c, जबको आपको मालूम है कि सिर्फ लाप्लास ऑफ स्मॉल f t की वैल्यू कैपिटल F s के बराबर है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।